तो अगर कोई लड़का लड़की बात कर रहा है तो ये तो नहीं है कि वो लड़का लड़की बॉयफ्रेंड ही है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फ्रेंड भी हो सकते हैं। लड़कियों का सारी लड़कियां खड़ी आप इनसे ही पूछ सकते हो। मैं तो यही सीख देती हूँ, ना तो किसी की सुनो ना कुछ देखो, सिर्फ अपने एम पे फोकस करो। आपका एक एम होना चाहिए कि उस एम पे फोकस करो, क्योंकि आज आप बच्चे हो, कल आपके भी बच्चे होंगे। अभी मैम हम कुछ नहीं वो होते, जब उनको जवाब देना पड़ता है ना बच्चों को, तब जवाबदारी बहुत बड़ी हो जाती है और माहौल बढ़ रहा है। फिर वो आप देख सकते हो वीडियो में उन्होंने बोला भी है, बहन मुझे इस बार बचा ले, इस बार मेरे से गलती हो गई है। तो आपने सुना, वीडियो अच्छे से हाँ देखा? बिल्कुल अच्छे से देखा है, मतलब ठीक है, तो अभी आपको क्या सीख मिला इस पूरे मतलब जो न्यूज़ से क्या सीख मिला? यही कि मतलब अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, पर गुस्से में कभी अपने आप से गलत मत करो। अंदर ही अंदर औरतों के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं ना, वो अपनी इज्जत की वजह से, अपने मायके की इज्जत की वजह से वो कोई भी बातें बाहर नहीं आती। अब वो अंदर उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है ये नहीं पता होता। थोड़ा करेंगे कि देखिए, मुस्लिम समुदाय में हमेशा देखा जाता है महिला को बुर्के में देखा जाता है, लेकिन आप खुलकर सामने आ रही हैं, तो कितना डिफिकल्ट टास्क रहा आपके लिए? ये तो बहुत रहा, फिर अभी भी कहीं जाना पड़ता है ससुराल में तो सर पे पल्ला ही करना पड़ता है, या फिर घूंघट तो मैं करती नहीं हूँ, पर ये है कि पल्ला वगैरह मुझे करना पड़ता है और करती हूँ, वो हमारी संस्कृति है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल TNN वर्ल्ड में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, देश भर में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। 2025 चल रहा है, लेकिन अत्याचार की जो सीमा है लगातार बढ़ रही है और हमेशा की तरह लड़कियां फिर से जुर्म का शिकार हो रही हैं। हाल ही में निक्की मर्डर केस देख लो या मनीषा केस देख लो, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। इसी पर आज मेरे साथ आफरीन जी हैं, जो कि अपना खुद का NGO चलाती हैं। आज मैं उनसे खास बात ये करने आई हूँ कि जहाँ लड़कियों को उनके घरों से निकलने के लिए रोका जाता है, ज़्यादा मुस्लिम पक्ष में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आफरीन एक ऐसी मिसाल है जो हज़ारों लड़कियों को एक मौका दे रही हैं आगे बढ़ने का। तो इस मुद्दे पर और लड़कियों के हक को लेकर उनसे बात करेंगे और जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आफरीन आपका। नमस्कार। जी, आफरीन, सबसे पहले आप क्या काम कर रही हैं, क्या NGO चला रही हैं, क्या नाम है, क्या फैसिलिटीज़ आप दे रही हैं, वो मैं जानूँगी। मैं आफरीन अक्षा मल्टी एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन चला रही हूँ, जिसमें कि हम लड़कियों को और लेडीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि लड़कियों को क्या होता है, अगर वो एक आध 10th में फ़ेल हो गई या 8th में फ़ेल हो गई तो उनके घर वाले उनको आगे पढ़ाने के लिए नहीं भेजते कि हाँ भी आगे पढ़ने के लिए भेजें, क्योंकि उनका ये होता है कि भाई फ़ेल होगी, अब तू घर का कामकाज कर। घर के कामकाज तो सही है, पर बच्चियों को कुछ ना कुछ अपने हाथ का हुनर आना चाहिए। तो इसके तहत हमने सिलाई क्लासेस और ब्यूटिशियन क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस की, थोड़ा बहुत बच्चों को कंप्यूटर, क्योंकि अभी वो पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि अभी वो पेरेंट्स हैं, अपनी लड़कियों को उन्होंने घर में बैठा, उनकी लड़की भी कल को पेरेंट बनेगी तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी, क्योंकि जनरेशन आगे जा रही है। तो ये वाली सोच हम थोड़ा सा उनके घर वालों की भी काउंसलिंग करते हैं कि भाई काउंसलिंग करके वो अपने बच्चे भेजें, और ये भी ध्यान रखते हैं कि अंधेरा होने से पहले उनके बच्चे उनके घर पहुंच जाए, सुबह थोड़ा लेट आके और शाम को थोड़ा जल्दी अपने घर पहुंच जाए बच्चे। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ हम बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के साथ साथ उनको जॉब की भी देते हैं कि भाई वो पार्लर में या बुटीक में कहीं पर भी जॉब। अभी हमने हाल फिलहाल में GDA का कोर्स करवाया था बच्चों को। उसके बाद अभी हम ड्राइविंग का करवा रहे हैं। ड्राइविंग हम फ्री सिखा रहे हैं लड़कियों को, और लड़कों को भी सिखा रहे हैं, पर हमारा ज़्यादा महत्व है लड़कियों की तरफ। जो 20 साल से 55 साल की लेडीज़ कोई भी सीख सकती है, और साथ ही साथ ओला, उबर या फिर किसी भी ड्राइविंग फील्ड में वो जॉब भी कर सकते हैं, वो प्लेसमेंट भी हम दिलवा रहे हैं। तो जो भी लड़कियां करना चाहती हैं, अभी हमारी साथ साथ काउंसलिंग शुरू है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर ब्यूटिशियन और सिलाई का तो सुबह से शाम तक कोर्स चलता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ काफ़ी लड़कियां ये सुबह से शाम तक हमारे पास यहाँ पे रहती भी हैं, कोर्स भी करती हैं। तो बस वही है कि बंदों की सोच को बदलने की ज़रूरत है। और रहेगी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही पीछे चल रही है लेडीज़ के पढ़ाने के मामले में, कि भैया वो अपनी लेडीज़ को बाहर नहीं निकलने देते। ठीक है, आप पढ़ाइए उनको बाहर नहीं, क्योंकि ये नहीं है कि अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। सब कुछ, हर लड़की, हर लेडीज़, हर किसी के पास अपना अपना हुनर है, वो सब कुछ कर सकती है। एक औरत जब घर चला सकती है तो देश भी चला सकती है, और आजकल की है ही औरतें देश भी चला रही हैं सब कुछ, तो हमारी बेटी क्यों नहीं कर सकती, जी। सब कर सकती है।
आफरीन, जैसे आपने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी अभी पीछे है, तो आप भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं और आप आज इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपको पिछले समय में झेलनी पड़ी और आज आप यहाँ पे खड़ी हैं? बस टचवुड बोलो, हस्बैंड अच्छा मिल गया। तो वो हो गया, वरना मायके से भी ये है कि मतलब हमारे गली में भी मायके में मेरे ख्याल से मैं हम दो बहनें हैं। हम दोनों बहनों ने फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन करी थी। जिस हम स्लम में रहते थे, उस स्लम में दो मुस्लिम लड़कियां थी जो हम दोनों बहनें थी उस गली में, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। तो ग्रेजुएशन भी मैंने मतलब अपने हस्बैंड के साथ आके कंप्लीट करी है, बट करी थी कंप्लीट। उसके बाद हमने धीरे धीरे हमारे साथ साथ और भी कम्युनिटी के जो वहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं, उन्होंने भी आगे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करी। पेरेंट्स हमारे समझाते भी थे, और ससुराल में हस्बैंड सपोर्टिंग, तो उन्होंने फिर एनजीओ भी खोल के दिया। उन्होंने कोई रोक टोक नहीं करी कि आपको बाहर नहीं जाना या आपको घर का ही काम करना है, ये कुछ काम नहीं करना। तो आज उसी सोच के साथ साथ मैं अपने साथ साथ और लड़कियों को भी मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आगे बढ़े और आगे अपना फ्यूचर सिक्योर करें। अच्छा, देखिए, आपके पति का तो आपको सपोर्ट मिला, लेकिन आपकी कम्युनिटी की बात करें तो जब आपने शुरू किया तो कैसा मतलब माहौल था लोगों के बीच? मैम कम्युनिटी की तो आप मतलब वो तो अभी भी बोलते हैं। अगर मैं कोई वीडियो डाल देती हूँ और मैं जीन्स भी पहनती हूँ, मैं साड़ी भी पहनती हूँ, तो वो पहनावे के ऊपर पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन जाता है कि आप ऐसे बैठते हो, और दूसरे ऑब्जेक्शन जाता है कि इतने सारे जेंट्स के साथ में आप उठते बैठते हो। तो ठीक है, कम्युनिटी तो मैम बोलती है, अगर हम सबकी बातें सुनते रहेंगे ना तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये वाली बात देखिए, और कम्युनिटी हमें खाना नहीं खाने को दे जा रही और ना ही हमें कुछ करने को दे रहे, इसलिए हम कम्युनिटी की बात नहीं सुनते, हम सिर्फ अपना देखते हैं। और सही काम करेंगे ना तो हमारे साथ हमारी कम्युनिटी अपने आप साथ चलेगी। आपकी कम्युनिटी, या देखिए, मैं यहाँ पे ना तो हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ ना ही कुछ, लेकिन आप आफरीन हैं, आप इस कम्युनिटी से आती है, इसलिए मैं आपकी कम्युनिटी ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो आपकी कम्युनिटी में देखा जाता है लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, आगे बढ़ने से रोका जाता है, कामकाज करने से रोका जाता है, तो इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आजकल तो वैसे कम्युनिटी की सोच बहुत चेंज हो गई है। आजकल लड़कियां अवार्ड्स भी ले रही हैं और अच्छी तरक्की भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। पर हाँ, पहले कर दी जाती थी, और अभी भी कई जो पेरेंट्स को जिनको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तो बोलती हूँ सरकार को एक काउंसलिंग सेशन चलाना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी। मुस्लिम के लिए क्या, स्लम एरियाज़ में बहुत सारी काउंसलिंग चलानी चाहिए जो पेरेंट्स को समझाए कि उनकी बेटियों की शादी इतनी जल्दी, एटलीस्ट 21 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में नहीं, पर उनको अपने घर से एक हुनर सिखा के, कुछ भी हुनर सिखा के, जिससे वो कमा के अपना पेट, एटलीस्ट कल को कोई ऊपर वाला ना करे किसी के घर में कोई दिक्कत आ जाए तो वो अपना पेट कमा के भर सके। तो इसलिए एक काउंसलिंग चलानी चाहिए। तो ये मुस्लिम के साथ नहीं, हिंदुओं के साथ भी ये वाली बात है कि उनके जो जैसे एरिया में रह रहा है, या फिर उन एरियो में हम कहते हैं ना 10 में से एक ही लोग होते हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो कम्युनिटी का तो बहुत ज़्यादा ही वो है कि भाई जल्दी शादी कर दो बच्चों की, वरना बच्चे उसे कहते हैं बिगड़ जाएंगे या इधर उधर चले जाएंगे। तो ये वाली चीज़ तो मैम नॉर्मल है। तो इस वाली चीज़ के लिए मैं तो खुद सरकार को बोलूँगी भाई एक काउंसलिंग सेशन चलाना चाहिए उनको, और पेरेंट्स को समझानी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स अभी बच्चों के बच्चे होते हैं उनकी ही शादी कर देते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर वो सारा मामला सेटल नहीं हो पाता। आप कोर्ट में जाके देखो डिवोर्स केसेस कितने हैं, सिर्फ इसीलिए कि बच्चे छोटी उम्र में शादी कर लेते हैं, उनकी सेटलमेंट नहीं बैठती, तो डिवोर्स केसेस होंगे ही होंगे। ठीक है, देखिए, डिवोर्स केस की भी बात करें, साथ ही आपने देखा होगा महिलाओं के साथ अत्याचार इस वक्त बहुत बढ़ रहा है। निक्की मर्डर केस आपने हाल ही में सुना होगा, और कई भी ऐसे ऐसे केसेस हैं जो उठ भी नहीं पा रहे हैं। मनीषा केस जो कि हरियाणा में मृत पाई गई, तो इस पर आप क्या कहेंगे जो महिलाओं के साथ, जैसे आप महिला हैं, आगे बढ़ी हैं और आगे भी लड़कियों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं कुछ महिलाएं हमारे देश की वो मौत के घाट उतर रही हैं? मैम हर किसी के अपने घर की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। कुछ लेडीज़ झेल जाती हैं, कुछ लेडीज़ नहीं झेल पाती। अब उन लेडीज़ का क्या वो है, वो सब इन्वेस्टिगेशन में ही पता लगेगा, क्योंकि अंदर ही अंदर औरतों के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं ना, वो अपनी इज्जत की वजह से, अपने मायके की इज्जत की वजह से वो कोई भी बातें बाहर नहीं आती। अब वो अंदर उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है ये नहीं पता होता। दोनों तरफ से मैं मानती हूँ गलती होती है, जेंट्स की भी होती है और लेडीज़ की भी होती है। अगर उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो तो काम अच्छा भी चल सकता है, और नहीं होती तो मैम केसेस ऐसे ही होते हैं। रात में 8 बजे के बाद आप किसी भी एरिया में देख लो, इतनी सारी सिक्योरिटी है, इतने सारे कैमरेज है, पर रात में 8 बजे के बाद कोई भी लेडीज़ सेफ़ नहीं है दिल्ली में, बिल्कुल भी नहीं है सेफ़।
अच्छा देखिए, लेकिन वहीं अगर देखें तो लड़के आराम से खुलेआम घूमते हैं, लेकिन लड़कियां आज भी अपने घरों में डर कर बैठी हैं। लेकिन फिर ये कहते हैं कि लड़की लड़का एक है। तो आप जैसे कहा कि मैं ये भी सिखाती हूँ अपने एनजीओ में, ये भी सिखाती हूँ, तो आप अपनी लड़कियों को क्या एक सीख दे रहे हैं आगे के लिए? मैं तो मैम लड़कियों का, सारी लड़कियां खड़ी हैं, आप इनसे ही पूछ सकते हो। मैं तो यही सीख देती हूँ, ना तो किसी की सुनो, ना कुछ देखो, सिर्फ अपने एम पे फोकस करो। आपका एक एम होना चाहिए कि उस एम पे फोकस करो, क्योंकि आज आप बच्चे हो, कल आपके भी बच्चे होंगे। तो मेन अपने लिए नहीं पढ़ो, पर अपने बच्चों के लिए कुछ करने की कोशिश करो, ताकि उनको जवाब दे पाओ। अभी मैम हम कुछ नहीं, वो होते जब उनको जवाब देना पड़ता है ना बच्चों को, तब जवाबदारी बहुत बड़ी हो जाती है। और माहौल बढ़ रहा है, माहौल अपनी तरफ से अच्छा भी हो रहा है, और एजुकेशन बढ़ती जा रही है। अगर आप ही एजुकेटेड नहीं होगे तो बच्चों को कैसे करवाओगे? तो ये सारे मतलब पेरेंट्स, अभी जो जनरेशन है उनकी पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा ही एजुकेटेड नहीं होगा तो वो अपने बच्चों को कैसे। और फिर वो महिलाएं पीछे रह जाती हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं होता, वो एजुकेटेड नहीं होती कुछ भी। अगर मैं भी एजुकेटेड ना होती या मेरे अंदर जज्बा ना होता कुछ करने का, तो मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते ना। वो क्यों सपोर्ट करेंगे भाई? कुछ है ही नहीं तो क्यों सपोर्ट करो आप किसी को भी? अगर आपके अंदर कोई कैटेगरी है या कोई चीज़ जज्बा है सीखने का, तो हस्बैंड या ससुराल वाले कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो देखिए, अपनी क्वालिटी दिखानी ज़रूरी है। हर किसी को अपनी क्वालिटी दिखानी है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तभी आप बिक सकोगे। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, ये वाला हिसाब है। ठीक है। देखिए, अपना अगला सवाल हम कर लेते हैं कि पहनावे को लेकर हम थोड़ा करेंगे कि देखिए, मुस्लिम समुदाय में हमेशा देखा जाता है महिलाओं को बुर्के में देखा जाता है, लेकिन आप खुलकर सामने आ रही हैं, तो कितना डिफिकल्ट टास्क रहा आपके लिए? हाँ, ये तो बहुत रहा, पर अभी भी कहीं जाना पड़ता है ससुराल में तो सर पे पल्ला ही करना पड़ता है, या फिर घूंघट तो मैं करती नहीं हूँ, पर ये है कि पल्ला वगैरह मुझे करना पड़ता है और करती हूँ। वो हमारी संस्कृति है और हमारा पहनावा है कि वो हमें करना पड़ता है। और कहीं पे भी अपने मुस्लिम कल्चर में हम जाएंगे तो हमें सूट ही पहन के जाने हैं। वो ये हमारा कल्चर है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, अपने कल्चर को तो मैं फॉलो करती हूँ, जो कल्चर है वो है। बट इसकी वजह से डिफ़िकल्टीज़ अभी तक तो कोई आई नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कि आपको यही पहनना है या यही करना है। मुझे नहीं किया, बट करते हैं लोगों और दूसरी लेडीज़ों को करते हैं कि आपको बिना बुरखे के बाहर नहीं जाना, या आपको सूट सलवार में ही रहना है, आपको साड़ी अलाउड नहीं है, आपको जीन्स अलाउड नहीं है। ऐसा ये और लड़कियों के साथ ऐसा आज भी कहा जाता है? आज भी कहा जाता है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ठीक है, जो मेरे रीति रिवाज है वो मैं अपने रीति रिवाज करती हूँ, कल्चर फॉलो करती हूँ, बस तो ऐसे। जो लड़कियां आज भी इस चीज़ को झेल रही हैं कपड़ों से लेकर बाहर जाने तक के लिए मुस्लिम समुदाय में, तो उनको आप क्या कहेंगे? उनको मैं कहूँगी कि भाई थोड़ी बहुत अपने लिए, मैंने बोला ना, क्वालिटी दिखानी पड़ती है अपनी। अगर आप बुरखे में भी हो, अभी आपने रिसेंटली देखा है एक बुरखे वाली लड़की, नाम नहीं मुझे याद आ रहा उसका, तो उसने अभी अवार्ड लिया है और टॉपर भी रही है। अभी एक मॉडर्न लड़की सीएम है एक एरिया की। तो अपनी क्वालिटी होती है, वो भी अपने पूरे हिजाब में भी रहती हैं, सर पे दुपट्टा भी रहता है, वो अपने अपनी क्वालिटी होती है। आप बुरखे में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हो, पर आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए ना। अब ये नहीं है ना कि आप बुरखा पहन रखा है फिर आपने, हाँ, समाज से लड़ने की आपके अंदर क्वालिटी तो होनी चाहिए कि अगर आप समाज में बुरखा पहन के भी नहीं, आपके अंदर होना चाहिए कि आपने बुरखा पहन के भी ये काम करना है। ठीक है, करना है तो ठीक है, करना है। चलिए देखिए, आपने कहा कि सम्मान मतलब अपने अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन क्या समाज को भी यहाँ पे सोच बदलने की थोड़ी ज़रूरत है? समाज को तो बहुत सोच बदलने की ज़रूरत है। समाज सोच नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं हो सकता। समाज को तो सबसे ज़्यादा सोच बदलनी, क्योंकि समाज में लड़कियां बाहर नहीं अच्छी लगती, लड़कियां बिना चुन्नी के नहीं होनी चाहिए, लड़कियां उसे कहते किसी लड़के के साथ बात नहीं करनी होनी चाहिए, लड़कियां ज़्यादा हंसनी नहीं चाहिए। तो ये सब तो नहीं होता ना आजकल। हर माहौल जब लड़का लड़की बराबर है, तो अगर कोई लड़का लड़की बात कर रहा है तो ये तो नहीं है कि वो लड़का लड़की बॉयफ्रेंड ही है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो माँ बाप को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एलिगेशन लगाने से पहले ना आप बच्चों से पूछें, बातचीत करें। और जब तक अपने घर के माँ बाप चेंज नहीं होंगे ना, आप समाज को नहीं चेंज कर सकते। देखो हम ऐसे मतलब देखो हमारे सामने बिल्कुल सच होना चाहिए। हम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते कि वो इंसान गलत ही है। अगर हमें जो दिख रहा है, अब जैसे कि दिखाया जा रहा है कि उनकी बहन को गलत बताया जा रहा है। अब क्या, अब हमें तो नहीं पता है कि पूरी बात क्या है, उनकी लाइफस्टाइल में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने वो एकदम से मतलब क्या कहते हैं, गुस्से में आके उन्होंने अपने साथ ये गलत कदम उठाया। फिर वो आप देख सकते हो वीडियो में उन्होंने बोला भी है, बहन मुझे इस बार बचा ले, इस बार मेरे से गलती हो गई है। तो
तो आपने सुना वीडियो अच्छे से? हाँ बिल्कुल अच्छे से देखा है, मतलब वही है, अगर न्यूज़ देखोगे तो हर चीज़ पता चलेगी, नहीं देखोगे तो नहीं पता देखती चलेगी। हैं न्यूज़? हाँ अच्छा, ठीक है। तो अभी आपको क्या सीख मिला इस पूरे मतलब जो न्यूज़ से क्या सीख मिला? यही कि मतलब अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, पर गुस्से में कभी अपने आप से गलत मत करो। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप पुलिस वालों को कंप्लेन करो, नहीं तो अगर आप उनको नहीं बता पा रहे हो आप अपने घर वालों को बताओ, घर वालों को भी नहीं बता पा रहे हो जो आपका सबसे नियर है, आप जिससे हर बात शेयर करते हो, उनको हर चीज़ बताते हो, उनको बताओ। अगर वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं तो उनको बताओ। हाँ, पर गुस्से में अपने आप के साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए। गलत नहीं करना चाहिए। हाँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये तो रही निक्की की बात, लेकिन इससे पहले और भी केसेस हुए हैं, जाहिर सी बात है आप न्यूज़ देखते हैं, सुने भी होंगे। तो लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आप भी एक लड़की हैं, क्या कहना चाहिए? यही है कि बस कोई लड़की गलत भी होती है, कोई लड़की सही भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई सही है, हर कोई गलत है। अब जो सही है कुछ नहीं कह सकते। वही है कि मतलब हर एक नहीं, अगर लड़की गलत भी है तो क्या मारना एक सोल्यूशन है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको पनिशमेंट देना चाहिए। पनिशमेंट दे दो और उसको समझा लो, उसको मार लो, पर इतना भी मत मारो, इतना भी उसको मतलब टॉर्चर मत करो कि वो अपने साथ कुछ गलत कर ले, या फिर तुम उसको इतना भी मतलब इतना टॉर्चर मत करो कि वो अपने साथ गलत कर ले। तो आप जैसे आपको मैंने बताया कि लड़कियां इन चीज़ों का शिकार हो रही हैं, उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं, तो आप खुद को कितना स्ट्रांग बना रही हैं कि आप इन चीज़ों का शिकार ना हो? सच बताऊं तो मैं इससे पहले स्ट्रांग नहीं थी, जब से दीदी के साथ आई हूँ थोड़ी बहुत हिम्मत आई है। पर यह है कि मेरे से कोई फालतू इतना तो नहीं बोल सकता, अगर बोलेगा तो मैं खुद जवाब दे देती हूँ। आप इतनी सक्षम बनना हाँ। चाहती हैं या है? हाँ, हूँ मैं ऐसी। आप हाँ, ऐसी हूँ मैं। तो जो लोग नहीं हैं, आज भी लड़कियां घरों में मतलब अपने इस चीज़ों का शिकार हो रही हैं, चुप रह जाती हैं, उनको कुछ बोलेंगे आप? यही कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अपने लिए स्टैंड लेना सीखोगे तभी तो तुम ज़िंदगी में अपना आगे कुछ कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर तो आप घर में ही बैठे रह जाओगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने हाथ में एक हुनर होना चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो चीज़ सीखो। अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट है सिलाई सीखो, पार्लर में है पार्लर सीखो, या कोई भी चीज़ है, कंप्यूटर है, इंग्लिश स्पीकिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं। अब वो सीखो और अपने पैरों पे खड़े हो सबसे पहले, फिर उसके बाद जो आपको करना है देन आप उसके बाद सोचो कि आपको क्या करना है। बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात रितिका ने इस वक्त कही है कि जो लड़कियां उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी हैं। कहीं ना कहीं उनको डर है कि अगर वो परिवार को छोड़ देंगी तो वो कैसे रहेंगी। लेकिन रितिका ने इतनी छोटी एज में इतनी बड़ी बात कही है, जाहिर सी बात है जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उन्हें सीख ही इससे मिलेगी।